अच्छा ठीक है। हो रहा था पागल। देखो 10 क्लास के केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण एंड अभिक्रिया। उसमें एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तीर के पीछे है अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। तीर के इस साइड में क्या है ये? उत्पाद या फिर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं। तो उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणु का संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का क्या है? द्रव्यमान सेम हो। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो भी परमाणु है उधर का जो परमाणु है दोनों का संख्या बराबर करते हैं। सबसे शुरू में हम लोग के पास है यहाँ पे सोडियम। शुरू में क्या है? सोडियम है। यहाँ पे सोडियम का संख्या 2 है, उधर 2 नहीं है। उधर कितना संख्या है? 1। तो इधर काम क्या करते हैं, ये NaCl साधारण नमक है, इसके पीछे हम लोग 2 लगा देते हैं। अब 2 लगाए तो सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया? 2 हो गया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे कार्बन है, यहाँ पे बीच में क्या है? ये कार्बन। उस साइड देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन, संख्या क्या है? बराबर। उसके बारे में नहीं सोचना है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 और 2 यहाँ पे है, 3 है। ऑक्सीजन के बारे में भी नहीं सोचना है। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है। अब ये क्लोरीन 2 है, ये क्लोरीन 2 इस तरह से लगा के नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग के पास संतुलित करने के लिए जो अधिकार है, केवल किसी भी यौगिक के पीछे संख्या लगा सकते हैं, आगे चाहे बीच में हम लोग को अधिकार नहीं है। तो पीछे अगर यहाँ 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन का भी संख्या कितना हो गया? 2। क्लोरीन का भी संख्या हो गया 2। अब सब परमाणु क्या है? आपस में बराबर हो गया। तो संतुलित करना देख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करने के लिए पहले भी बता चुके हैं। एक और सवाल, दूसरा तरीका है यहाँ पे। इथेन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी यानी जल H2O है। इसमें सब परमाणु को क्या करना है? बराबर करना है। कार्बन से शुरू करते हैं। कार्बन यहाँ संख्या में कितना है? 2। तुम लोग भी सब आपस में बोलो। कार्बन का संख्या यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना करना है? 2 करना है तो 2 लगा दिए। कार्बन का काम हो गया है खत्म। अब कार्बन के बाद जाएंगे हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 6। इधर भी 6 करना है। यहाँ अभी फिलहाल कितना है? 2। तो 3 से गुना करके 6 हो जाए, 6 हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन गिनती करते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ है 2, इस तरफ कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन यहाँ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो 7 ऑक्सीजन करने के लिए 2 को कितना से यानी x से गुना करने पर 7 हो जाए। x बराबर में 7/2, यानी कि ऑक्सीजन के पीछे हम लोग को 7/2 लगाना होगा। 7/2 ये आ गया। ये एक तरह से ये क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, संतुलित करने में हम लोग बटे वाला ज्यादातर नहीं देखते हैं। ये P/Q के रूप में नहीं देखते हैं। नीचे वाला को खत्म करना है। तो नीचे वाला को खत्म करने के लिए जो नीचे में है, 2 है नीचे में, तो सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सब जगह 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक नीचे लेंगे, गुना 2 करेंगे। यहाँ पे इथेन है तो इथेन लिख के C2H6 के पीछे 2 लगाना है। जोड़ में ऑक्सीजन के पीछे 7/2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे में 2 है तो 2 से गुना करने पर क्या होगा? 4 हो जाएगा। प्लस में पानी H2O के पीछे में कितना है? 3 है, 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा।
ये भी ऊपर वाला भी हम लोग का सही है और नीचे वाला भी सही है। ठीक है, अब हम लोग इसको किसी भी संख्या से गुना करके और ज्यादा भी आंसर ला सकते हैं। यानी फिर से अगर सबको 2 से गुना कर दे तो यहाँ 4, यहाँ 14, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, कुछ भी आ सकता है। यानी हम लोग का फिक्स आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, संतुलित करना।